नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम फिर से एक नया एडवर्टीजमेंट आप सबके समक्ष लेकर के आए हैं, जो है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से आई है। रामा गुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। और यहाँ से जो है रिक्रूटमेंट जो है नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि आईटीआई होल्डर्स के लिए आई हुई है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें जो पोस्ट है अटेंडेंट की है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड की, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, इंस्ट्रूमेंटल हुआ, इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, मैकेनिक्स हुआ। तो टोटल मिला करके जो है 39 पोस्ट है। जिसमें से अगर हम बात करेंगे कि सबसे पहले अटेंडेंट मैकेनिकल ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, जिसमें फिटर, डीजल मैकेनिक है ना, मैकेनिक रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, इसमें जो है वैकेंसी जो है टोटल पोस्ट 10 है। जिसमें से ओबीसी के लिए 2 है, 6 अनरिजर्व है, एक एससी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। और इलेक्ट्रीशियन की जहाँ तक कि देखेंगे, उसके लिए 7 अनरिजर्व में है, 4 ओबीसी के लिए है और एक जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है और 2 एससी एसटी और एक एसटी के लिए हो गया। और टोटल मिलाकर के यहाँ हुए 15। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 4 है, जिसमें 3 अनरिजर्व है और एक ओबीसी के लिए रिजर्व है। और इधर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 5 है, जिसमें से 4 अनरिजर्व है और एक जो है हमारा ओबीसी के लिए है। यानी कुल मिलाकर के जो हमारे पास टोटल सीट 39 है। और अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमारा कुछ इस कदर है, मैट्रिक्स प्लस आईटीआई। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग देख सकते हैं, चाहे वो फिटर के लिए हो, चाहे वो डीजल मैकेनिक के लिए हो, किसी भी ट्रेड के लिए जो है अटेंडेंट ग्रुप का है पोस्ट। तो सबके लिए जो इसेंशियल और मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हमारे सामने दिया हुआ है, मैट्रिक पास, मैट्रिक पास, मैट्रिक पास प्लस में आईटीआई। और मिनिमम एज क्वालिफिकेशन देख सकते हैं हमारा 18 से लेकर के 30 साल तक है। और एक यहाँ पे मिनिमम मार्क्स रखी हुई है 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए और 55% एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए। तो ये जो फॉर्म है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको 60% मार्क्स मैट्रिक में होना अनिवार्य है या आईटीआई में, या फिर अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 55% मार्क्स होना अनिवार्य है विथ मैट्रिक का मार्क्स विथ आईटीआई सर्टिफिकेट में भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट अबव द मेंशन एसेंशियल मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नो क्लेम फॉर पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट एजेंसी क्वालिफिकेशन, एडवर्टाइज्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वुड बी इंटरटेन। हाँ, तो इसमें ये कहा गया है कि वही बात कही गई है कि जो ऊपर में जो इस ग्राफ में जो बताया गया है कि क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो सबको बारीकी से ध्यान दे करके जो है फॉर्म को भरेंगे। बाद में उनको साथ कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर भरते हैं तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सैलरी स्लिप की बात करते हैं, तो सैलरी स्लिप जो हमारा बनेगा, पे स्केल 21,500 से 52,000 के आसपास हमारा ये सैलरी स्लिप रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है और मैट्रिक लेवल पर वैकेंसी है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अच्छी सैलरी है। और साथ में बिसाइड बेसिक पे, कैंडिडेट विल ऑल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल डियरनेस अलावेंस, company accommodation, house rent allowance, not payable while posted on the unit where the company accommodation is available। अगर कह रहा है कि जहाँ पे कंपनी का एकोमोडेशन अगर है तो वहाँ पे जो है टीए डीए जो है ये सब अलाउंस नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जो है आपको दिया जाएगा। और आपका रहने और है ना, जो भी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल ऑल्सो बी
entitled for other prerequisites allowance benefits such as leave enhancement, encashment, medical facility, contributory provident fund, ग्रेटिट्यूड ग्रुप, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यानी एक तरीके से जो है जो होना चाहिए बेसिक एक पैकेज जो होना चाहिए एक गवर्नमेंट जॉब का, वो फैसिलिटी आपको यहाँ पे दी जा रही है। और ये हमारा ट्रेड रहा, और यहाँ पे जो है अप्लाई सब लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि मार्क्स कितने रहने चाहिए उस हिसाब से। और रिजर्वेशन का जो ये एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन जो है जो रूल के हिसाब से होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 200 का, जो कि बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट है, उतना ज़्यादा भी नहीं है कॉस्टली, आप लोग भर सकते हैं। और ये रहा अप्लाई करने का लिंक, है ना। और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2024 है, क्योंकि ये 24 जनवरी से ही जो है अप्लाई हो रहा है, और ये 22 फरवरी 2024 तक संध्या 5 बजे जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो समय की अगर हम लोग बात करें तो महज 10 दिन ही रह चुके हैं, एक दिन और हटा दे क्योंकि लास्ट डेट जो है 5 बजे तक ही रहता है। तो 9 दिन के अप्रोक्स आप लोगों के पास समय है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर हम बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का, तो ये लिंक सामने दिख रहा है, ये हमारा ऑफिशियल लिंक है। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है उसका ऑफिशियल लिंक है। और यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ आने के बाद कैरियर सेक्शन में आएंगे। कैरियर सेक्शन में आने के बाद आप लोग करेंगे क्या कि यहाँ देखिए 2 वैकेंसी के बारे में, एक और वैकेंसी की हम बात करेंगे इसी एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि यहाँ पे 2 वैकेंसी आई हुई है और दोनों का जो प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का वो बिल्कुल सेम होने वाली है। तो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी आई हुई है और ये ITI होल्डर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे आप लोग जो है यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं और फर्दर आगे की ओर प्रोसेस करेंगे। और जिस तरीके से जो है एडवर्टीजमेंट हम का लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं और क्या क्या चाहिए। और बाद बाकी जो है वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम छोटा सा एडवर्टीजमेंट है तो हम कोशिश की है कि बहुत ही कम शब्दों में जो है बातों को समाप्त करते हुए जो है दोनों एडवर्टीजमेंट एक ही में ज्वाइन कर दिए हैं। तो दूसरा एडवर्टीजमेंट भी जो है अगर हम बात करते हैं, यहाँ से देखिए पोस्ट सिलेक्शन में जैसे ही करेंगे यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट में है जो ये, तो ये रहा अटेंडेंट के लिए ये रहा। और जब आप उसके लिए सिलेक्ट करेंगे, जब आप जैसे ही जो है इसके लिए सिलेक्ट करेंगे, एक और एडवर्टीजमेंट हमारे पास है जो कि ये रहा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड का, जो कि वैकेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी जो है हमारे पास 11 हो गए जूनियर वैकेंसी जूनियर इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट ग्रेड का है। और 6 वैकेंसी यहाँ पे हो गए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए जो कि प्रोडक्शन के लिए हो गया। और 3 वैकेंसी जो हो गए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए। और यहाँ पे असिस्टेंट के लिए 1 और फिर असिस्टेंट ग्रेड के लिए 4। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लगभग 25 पोस्ट जो है यहाँ पे सामने है इंजीनियरिंग की। तो जो विद्यार्थी जो है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले जो है ये हम देख लेते हैं एक बार, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही देख लेते हैं। पे स्केल देख सकते हैं यहाँ पे 23,000 से लेकर के 56,500 और 25,000 से लेकर के 77,000, और जो कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए है जिसमें प्रोडक्शन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटल केमिकल लैब ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड आ जाएगा।
25,000 से 77,000 के बीच में जो है प्रोडक्शन इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए आ जाएगा। तो ये पे लेवल अच्छी खासी है, पे लेवल। और इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड की, तो 18 से 30 है एज लिमिट। और बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपको होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और मार्क्स की अगर हम लोग बात कर देंगे तो 60% मार्क्स होना चाहिए। और एसटी और एससी या फिर पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क्स दी हुई है। और उस तरीके से देख सकते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए भी बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे जो है 7 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है फर्टिलाइजर्स में। अगर आप फर्टिलाइजर्स में कभी काम किए हो, केमिकल में काम किए हो, पेट्रोकेमिकल में, तो यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है विदाउट एक्सपीरियंस जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड का है। इसके लिए एज लिमिट वो सेम है 18 से 30। और याद रहे ये जो ऊपर वाला जो सेकंड जो है असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 40 इयर्स तक समय दिया गया, 18 से 40। और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए जो है 18 से 40 ही भी है, यहाँ भी 7 इयर्स का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो है 60% मार्क्स के साथ आपको रहना अनिवार्य है। और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड में जो है देख सकते हैं आप 18 से 30 है। और यहाँ भी जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी सब कोई भर सकते हैं जो इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये भी एडवर्टीजमेंट लगभग 25 के अप्रॉक्स है, तो आप लोग भर सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड है ना, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट इसके लिए भी 7 इयर्स। और यहाँ पे बीएससी डिग्री केमिस्ट्री एज 1 सब्जेक्ट अगर किसी का हो तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 उम्र, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी जो है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन से जो है आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हो तो कर सकते हैं। मस्ट हैव एडवांस्ड कंप्यूटर स्किल इन एमएस ऑफिस आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, एमएस वर्ड, पीपीटी वगैरह डिजाइन करने आना चाहिए। और बेसिक जो कंप्यूटर का फंक्शन है वो आना चाहिए, जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 18 से 30 उम्र वाले जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वैकेंसी जो है काफ़ी अच्छी खासी है। और सबके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम है ना। और इसके लिए भी जो लास्ट डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए भी डेट जो है बिल्कुल दी हुई होगी। और एप्लीकेशन की फ़ी तो लगभग वही है, सेम है, इसमें भी 200 है 200 का। और डेट जो है 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक जो है ये फॉर्म फिलअप होगा। यानी इसके लिए हमारे पास तो अच्छा खासा समय है, लेकिन फिटर वाले आईटीआई वाले के लिए समय काफ़ी कम है। तो प्रोटोकॉल सेम है। यहाँ पे जो है जैसे ही जस्ट क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे करियर सेक्शन में जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और यहाँ पे जो है आने के बाद नॉन एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई करेंगे और यहाँ से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के साथ जो है पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और जिसको जिस पोस्ट में अप्लाई करना है करके जो है आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये एडवर्टीज़मेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसमें और आप लोग अपना ओपिनियन देंगे कि अगर आप लोगों को अगर फॉर्म भरने में कहीं से कोई परेशानियां होगी तो उसके लिए भी जो है हम एक वीडियो बना करके लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आप सबको जो है इस तरीके का एडवर्टीज़मेंट जब भी आए, जो कि ज़्यादातर लोगों को पहुंच नहीं पाती है, तो हम आप तक पहुंचाएं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग जाएं और जा कर के इस फॉर्म को फिलअप करें और जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई करने के लिए समय काफ़ी कम है। तो चलते हैं फिर, धन्यवाद।